मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है कि खाड़ी देशों में जो भारत के लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति है और वो किन हालातों में रहते हैं और वहां से कितना सारा धन भारत भेजते हैं। आपको पता होगा कि प्रवास एक ऐसा माध्यम है, यानी जिसको हम कहते हैं माइग्रेशन, जिसके माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। एक देश के अंदर भी माइग्रेशन होता है और देश से बाहर भी माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन के बहुत सारे पहलू होते हैं। रोजगार भी हो सकता है, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, शादियाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन होता है। लेकिन आज हम ऐसे माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे जिसने भारत को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। मैं बात करूंगा खाड़ी देशों में जो माइग्रेशन हो रहा है भारत से, वो क्या असर डालता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर और यहाँ के लोगों के लिए कितने फायदेमंद है। खाड़ी देश चूँकि भारत के प्राचीन एलाय हैं, भारत और खाड़ी देशों के बीच बहुत ही अच्छे सुचारू संबंध रहे हैं। लगभग 3000 साल पहले से भारत और खाड़ी देशों के बीच में व्यापारिक संबंध रहे हैं। जब प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता थी तभी से यहाँ से व्यापार होता था और भारत और मेसोपोटामिया के बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। माइग्रेशन कहाँ होता है? माइग्रेशन वहाँ होता है जहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, जहाँ पर लोग ज़्यादा कमाते हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो कम पैसे वाले लोग वहाँ पर जाते हैं ताकि उनको अच्छी सैलरी मिल सके या अच्छी दिहाड़ी मिल सके। तो ये जो माइग्रेशन है ये दर्शाता है कि खाड़ी देशों में जो है आर्थिक हालात अच्छे हैं। खासतौर से 1970 में जब वहाँ पर तेल खोजे गए और तेलों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए तो वहाँ की स्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ और खाड़ी देश जो हैं वो आर्थिक स्तर पर काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँच गए। अब उनको ज़रूरत थी कि उनके पास जो है कामगार मिले, मजदूर मिले, इंजीनियर मिले, टेक्नीशियन मिले, डॉक्टर मिले, इवन की नौकर मिले, हर तरीके की उनको ज़रूरत थी। तो इसके लिए भारत से प्रवास शुरू हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान से प्रवास शुरू हुआ और भी देशों से प्रवास शुरू हुआ और खाड़ी देश जो है वो प्रवास का अड्डा बनते चले गए। सबसे ज़्यादा अगर भारत के लोग किसी खाड़ी देश में रहते हैं तो वो यूएई है। यहाँ पर 30,42,000 लोग भारत के रहते हैं और भारत के लोगों को यहाँ से सबसे ज़्यादा भारत के लोगों के लिए सबसे अनुकूल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ थोड़ा उदार शासन है और भारत के लोगों के लिए ये उचित जगह मानी जाती है। सऊदी अरब में 20,60,000 भारत के लोग रहते हैं और सऊदी भी भारत के लोगों के लिए एक बहुत ही एक नेचुरल जगह है जहाँ पर भारत के लोगों के लिए उचित सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा 10 लाख लोग कुवैत में रहते हैं। इन सबको मिला दिया जाए तो भारत के 90 लाख लोग जो है खाड़ी देशों में रहते हैं। इसलिए कोई भी खाड़ी देश के साथ भारत का संबंध बिगड़ता है तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय भी बन जाता है और खाड़ी देशों के लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि खाड़ी देशों को विश्वासपरक और अच्छे किस्म के जो पेशेवर मिलते हैं वो भारत से ही मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं भारत के लोगों पर। इसलिए खाड़ी देशों और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारतीयों की खाड़ी देशों में अगर उपस्थिति को देखा जाए और परसेंटेज में उसको नापा जाए तो सबसे ज़्यादा भारत के लोग जो यूएई में 29.9% रहते हैं। उसके अलावा सऊदी अरब में 11.6% रहते हैं, कतर में 6.4% रहते हैं, कुवैत में 5.5% रहते हैं, ओमान में 3% रहते हैं। तो इस तरह से भारतीयों की लगभग जो है 90 लाख से ज़्यादा की संख्या इन देशों में रहती है और इससे भारत को बहुत बड़े स्तर पर विदेश मुद्रा भंडार होता है, जिससे भारत को भुगतान संतुलन और भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान उसका मिलता है। खाड़ी देशों ने एक अपना संगठन बनाया था 1981 में, जिसको हम कहते हैं जीसीसी, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसको हम कहते हैं। इसके माध्यम से गल्फ कंट्रीज ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर अन्य देशों के साथ जो व्यापार और अन्य मामले होते हैं उनको सुचारू रूप से बनाने की कोशिश की थी। इससे भारत को बहुत लाभ हुआ। भारत की इजराइल सरकार के साथ कभी भी कोई दोस्ताना व्यवहार नहीं रहा है, क्योंकि इजराइल खुद 1948 में बना था और गल्फ कंट्रीज के साथ भारत का रिश्ता बहुत प्राचीन है, सदियों पुराना है। आज अगर संख्या देखी जाए तो कुल 41,000 लोग जो है वो जो है इजराइल में रहते हैं और उन पर भी कई तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। समस्या का सामना जो है वो गल्फ कंट्रीज में भी करना पड़ता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ से हमें इतना धन प्राप्त होता है उसके साथ हम संबंधों को खराब नहीं कर सकते। उसके साथ संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना पड़ता है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो गल्फ कंट्रीज में भारतीय जाते हैं उनमें किस किस्म के लोग जाते हैं। उसमें दो किस्म के लोग जाते हैं खासतौर से, एक कुशल लोग होते हैं और एक जो है वो अकुशल लोग होते हैं। अकुशल लोग वो होते हैं जो खासतौर से अपने देश में गरीबी से जूझ रहे हैं और विदेशों में जाकर वो बहुत सारा धन इकट्ठा करके अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई बार वो इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि उनके पड़ोस में जो कोई व्यक्ति विदेश गया था, उसने बहुत ज़्यादा धन कमाया, उसने बड़ा मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, उसको देखकर उसके मन में भी ये लालसा पैदा हुई, मैं भी इस तरीके से बाहर जाकर पैसे कमा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और गरीब लोग भी जाते हैं और मध्य वर्ग के लोग भी जाते हैं।
तो ये वहाँ पर जाते हैं तो इनको क्या क्या कार्य मिलते हैं। इस किस्म के जो भारत के लोग जाते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको बहुत ज़्यादा बड़े कार्य नहीं दिए जा सकते। वो ऊँटों की रखवाली करना, ऊँटों को चराना, रसोई का कार्य करना, कुल्ली का कार्य करना, माली का कार्य करना, इसके अतिरिक्त घरेलू नौकरानी या घरेलू नौकर के कार्य भी किए जाते हैं। लेकिन ये लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं और ये अपने परिवार को चलाने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये अकेले कमाने वाले लोग होते हैं और भारत में इनकी सैलरी का इंतजार किया जाता है, क्योंकि हर महीने ये निश्चित रकम जो है भारत को भेजते हैं। जो कुशल लोग होते हैं वो टेक्निकल होते हैं और इसके अलावा वो अपने फील्ड में माहिर होते हैं। उनको वहाँ पर बड़े अच्छे पदों पर कार्य करने के लिए उनको जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बैंक में मैनेजर भी हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक होते हैं, वास्तुकार होते हैं, नर्स होती हैं। ऐसे लोगों को अच्छी सैलरी दी जाती है और ये सबसे ज़्यादा धन जो है भारत में भेजते हैं। इस तरह से हमने ये दो कैटेगरी जो बताई, तीसरी कैटेगरी और है, तीसरी कैटेगरी जो व्यापारी वर्ग की है। ये भारत और खाड़ी देशों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ये बड़े रिलेशंस बनाते हैं, बड़ी बड़ी काउंसिल इनकी होती हैं, वह एक कोलेब्रेशन का कार्य भी करते हैं। इनके अपने फोरम बने हुए हैं, इनके अपने संगठन बने हुए हैं, जिनके माध्यम से खाड़ी और भारत के देशों के बीच में आपसी तालमेल स्थापित किया जाता है, आपसी विचार विमर्श किया जाता है। अगर कोई तनाव की स्थिति पैदा होती है तो यही वर्ग उसमें आगे आकर मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं या तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं। 1970 में जब तेल का उछाल गल्फ कंट्रीज में आया था, तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, कि वहाँ पर बड़े स्तर पर इकोनॉमी ने ग्रो किया था और उसमें सहयोग देने के लिए बाहरी लोगों को उनको ज़रूरत थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान अन्य देशों से वहाँ पर जो है श्रमिकों का प्रवास हुआ। लेकिन धीरे धीरे भारतीय संख्या काफ़ी बढ़ती चली गई, तो भारत सरकार ने इस बारे में आगे कदम बढ़ाते हुए 1983 में भारतीय प्रवास अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार जो भारत के लोग विदेशों में जाते हैं उनका सही डाटा रखा जा सके, ताकि उनकी स्थिति के बारे में जाना जा सके और वहाँ की सरकार और वहाँ जो दूतावास भारत का होता है उनके बीच में एक तालमेल स्थापित करना था। इसके साथ साथ ये भी तय किया गया इस अधिनियम के तहत कि जो भी विदेशों में भारतीय जाएगा उसके लिए रजिस्टर्ड जो है वो एजेंट होंगे, वही उनको भेज सकते हैं। इससे पहले क्या था कि अव्यवस्थित तरीके से कोई भी एजेंट बनकर लोगों को जो है वहाँ पर भेज देता था। कई बार वहाँ पर लोगों की जरूरत नहीं होती थी, फिर भी उनको भेज दिया जाता था और उनको भारत वापसी में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब भारत के लोग वहाँ पर जाते हैं, क्या वो अच्छे तरीके से वहाँ कार्य कर पाते हैं या उनके साथ कोई समस्याएं भी पैदा होती हैं। आपको पता होगा कि जो कोई व्यक्ति अपनी जगह को छोड़ता है, दूसरी जगह पर जाता है, तो वो थोड़ा सा सम्मान तो वहाँ कम हो ही जाता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। अपना गांव ही छोड़ कोई दूसरे गांव में जाकर रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका असर उतना नहीं होगा जितना अपने गांव में हो सकता है। कुछ इस तरह का ही मामला आप समझ लीजिए कि प्रवास करने वाले लोगों के साथ भी हुआ। इन हालातों के साथ अगर आप देखें तो जो अकुशल मजदूर हैं, यानी जो स्किल्ड नहीं है, जो लोग वहाँ पर गए उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। एक तो उनको पासपोर्ट बनवाना, दूसरा उनको वीज़ा प्राप्त करना, तीसरा उनको इमिग्रेशन यानी वहाँ तक पहुँचना। ये तीनों चीज़ें उनको एजेंट के माध्यम से प्राप्त होती थी। इन तीनों चीज़ों में कई बार उनके साथ भेदभाव हो जाता था। अक्सर ये देखने में आया है कि वहाँ उनके साथ जो है कई बार दुर्व्यवहार के मामले आए हैं सामने। कई बार उनको काम ज़्यादा लिया जाता है, वेतन कम दिया जाता है। वहाँ पर 20 साल रहने के बाद भी लोगों को जो है ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाता। कई बार मौखिक दुर्व्यवहार भी किया जाता है, यानी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जागरूकता के साथ वहाँ रहा जाए और स्किल्ड लोगों को वहाँ पर भेजा जाए तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कोई दुर्व्यवहार की बात सामने नहीं आएगी। कि अनस्किल्ड लोगों के साथ होता है, जो बेचारे गरीब होते हैं और जिनको जो है सारे कानूनी को जानकारी नहीं होती और सारी प्रक्रिया उनको पता नहीं होता। बाद में वो जागरूक हो जाते हैं एक समय के बाद, लेकिन तब तक कई बार उनको भारी नुकसान हो चुका होता है। भारत के लोग जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं उनको एक समस्या का सामना ये करना पड़ता है कि उनके बच्चों को आधुनिक शिक्षा जो है वो देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत शिक्षा का सिस्टम जो है गल्फ कंट्री से थोड़ा अलग है। तो भारत के लोगों ने वहाँ पर स्कूल खोलने शुरू किए। गल्फ कंट्रीज में फिलहाल जो है 59 स्कूल्स हैं जो CBSE के थ्रू अप्रूव्ड है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर काफ़ी सुधरा है और भारत के लोग अपने शिक्षित बच्चों को भारत के लोग वहाँ पर अपने बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दिया है, वरना उनको माइग्रेशन करके बच्चों को यहाँ भेजना पड़ता था। और इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो भारत के प्रवास करने वाले लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, ट्रेंड किया जाए, उनको जो है विदेश मंत्रालय द्वारा उनको आवश्यक सुविधाएं दी जाएं ताकि वो चीज़ों को समझें, उसके बाद वहाँ पर जाने की कोशिश करें। कुशल मजदूरों को वहाँ पर जाने से पहले अपने हर चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। वो जो बिचौलिया है वर्ग है और जो बिचौलिया वर्ग है जो एजेंट के तौर पर कार्य करता है या अन्य जो लोग हैं जो
गलत तरीके से लोगों को वहाँ पर भेज देते हैं, उनकी छानबीन की जाए और उनको दंडित किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि भारत को विदेशी मुद्रा भंडार जो यहाँ से मिल रहा है वो और भी बढ़ेगा और भारत के लोग वहाँ पर और अच्छा करेंगे। धन्यवाद।